हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 23 मई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि मुझे अब तक 8.5 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 8,25,810 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 9,64,193 रुपये। जो टोटल रिटर्न है मेरा 1,38,382 रुपये, जो कि 16.76% हुआ। ये मेरा प्रॉफिट है। उसके अलावा एक दिन का जो प्रॉफिट है वो 3,403 रुपये है, जो मेरे प्रॉफिट में ऐड हुआ है यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं क्विकली अपने म्यूचुअल फंड्स दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये देखिए मेरे म्यूचुअल फंड्स सारे। इनमें मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और उसके अलावा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ अभी। इसमें मैंने बंद कर दिया, बट ये फंड अच्छे हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो इसमें तो कर सकते हैं। मेरे कुछ अलग रीजन्स थे, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट करना इसमें बंद कर दिया है। तो दोस्तों, मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो पहला कमेंट है रवि आनंद का। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो दे रखा है, ये पोर्टफोलियो अपना रिव्यू कराना चाहते हैं। तो रवि जी, आप संडे तक वेट कीजिए। संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ हर संडे संडे। तो आप संडे को वीडियो को देखना, उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, जब वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। अगला कमेंट है मान सिंह पुजारी का। सर, आप कितनी रुपीज़ की एसआईपी करते हैं? तो भाई मैं लगभग 90-80 से 90 हज़ार के बीच की एसआईपी करता हूँ। एसआईपी क्या मतलब, हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ। हर वीक मैं करता हूँ लगभग 22 हज़ार रुपये। तो किसी वीक में नहीं कर पाता हूँ, तो महीने का मैं एवरेज बता रहा हूँ कि महीने का मैं 80 से 90 हज़ार रुपये एसआईपी करता हूँ। अगला कमेंट है संजय सिंह का। हेलो सर, मैं संजय सिंह। सर, कोई ऐसे एसआईपी बताओ जिसमें इंटरेस्ट के साथ साथ सेफ्टी भी हो। थैंक यू सर। तो संजय जी, आप भी संडे तक वेट कीजिए। संडे को मैं बिल्कुल इस पर आपको बताऊंगा, जो अच्छे एसआईपी हो जिसमें अच्छा रिटर्न भी आपको मिले और सेफ्टी भी मिले, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको संडे को। संडे को वेट कीजिए आप प्लीज़। अगला कमेंट है हिरेन का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। इन्होंने अपना फंड्स दे रखे हैं। ये इन्वेस्टमेंट करने के इनमें सोच रहे हैं, क्या सही होगा या कुछ चेंज करूं या फिर आप ही 3 फंड सजेस्ट कर दो। तो यार, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि संडे को मैं ये सब चीज़ें बताता हूं, तो संडे के वीडियो को आप वेट कीजिए। संडे को आपको भी ये पता चल जाएगा क्या क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। कमेंट है स्मृति का। जेएम फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, विच इज़ बेटर फॉर एसआईपी। तो इसमें यार क्लियर कट है कि पराग पारिक बेस्ट है, इसमें आप करो एसआईपी। पराग पारिक का आप एयूएम वगैरह देखो, रिटर्न देखो, बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जेएम। तो आप पराग पारिक को चूज़ करो। अगला कमेंट है जासिम का। यार, एसआईपी कम ज़्यादा कैसे करते हैं, स्पेशली अगर कम करनी हो किसी मंथ में और किसी महीने में ज़्यादा करना हो तो कैसे करें? आई एम न्यू इन स्टॉक मार्केट, थैंक यू। तो यार, इसमें एक काम कर सकते हो आप। पहले आपको यहाँ पे बताना चाहिए था कौन से ऐप के थ्रू करते हैं, तो मैं और अच्छे से बता सकता था। वैक्स से मैं मान के चलता हूँ कि आप ग्रो ऐप से कर रहे हैं या जीरोधा से कर रहे हैं। तो एसआईपी अगर आपने कर रखी है, एसआईपी में दो तरीके होते हैं। एक मैंडेट आप सेट करके हर मंथ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट हो जाता है। एक वो पर्टिकुलर डेट आने पे आपको पेमेंट करना पड़ता है उस डेट को। तो अगर मैंडेट आपने सेट किया है तो उसको आपको काफ़ी दिन पहले कैंसिल करना पड़ता है। जिस दिन पेमेंट होने को हो उसके पहले ही कैंसिल करना पड़ता है। उसके बाद आप कम एनएबी कम मतलब एसआईपी आप सेट कर सकते हो। और अगर आपने मैंडेट नहीं सेट किया तो आप किसी भी टाइम उसको कैंसिल करके नई एसआईपी उसमें क्रिएट कर दो कम पैसे की। या अगर आपको बढ़ाने हैं तो उस फंड में अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है तो वन टाइम आप कर सकते हैं बढ़ा के। एसआईपी भी कीजिए, अपने वन टाइम भी बढ़ा दीजिए। अगर वो अलाउड वन टाइम नहीं अलाउड है तो आप एक नई एसआईपी कर दो बढ़ा के पैसे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ग्रो ऐप में भी वही है, जीरोधा में वही है, और सारे ऐप में भी वही है, प्रोसेस सेम है। तो आप वहाँ पे ट्राई करो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगा, आंसर करने की कोशिश करूँगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अगला कमेंट है चैतन्य कुमार का। सर, मेरा एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ में 2.5 ईयर्स में 36.8% रिटर्न दिया है। क्या मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जाना चाहिए? यार, इतनी जल्दी स्विच मत करो आप। इसमें अगर अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है तो आप उसी में इन्वेस्टेड रहो। अगर यहाँ से छोड़ के मोतीलाल ओसवाल में जाएंगे, हो सकता है उस टाइम उसका मार्केट ख़राब हो, वो अच्छा रिटर्न ना दे पाए। और उन्होंने जो उनकी स्ट्रेटजी हो उस हिसाब से उस टाइम उनका हो सकता है आप जैसे इन्वेस्टमेंट करो, उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी अच्छे से ना काम करे उस टाइम, तो आपका तो पैसा घट जाएगा। तो आप जिसमें इन्वेस्टेड हो उसी में इन्वेस्टेड रहो। अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप एक्सिस में ही रहो अभी। अगला कमेंट है भान प्रभा का। सर, आप हमें स्टॉक के बारे में सजेशन दीजिए, हम डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मैम, मैं स्टॉक के बारे में सजेशन तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद नहीं अभी कर रहा हूं। तो मैं आपको अगर स्टॉक के बारे में सिर्फ वीडियो पर्पस के लिए दूंगा तो ये गलत होगा, क्योंकि आपका लॉस हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं तो बस कुछ भी बोल दूंगा यहाँ पे, बट आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको नहीं सजेस्ट कर सकता स्टॉक के बारे में। और डेली ट्रेडिंग मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिलता है मुझे डेली ट्रेडिंग करने के लिए। तो सॉरी मैम, मैं स्टॉक के लिए अभी सजेस्ट नहीं कर सकता। जब मैं अगर फ्यूचर में मैंने कभी किया स्टॉक ट्रेडिंग तो मैं बिल्कुल सजेस्ट आप लोगों को करूँगा। मैं वही चीज़ें सजेस्ट यहाँ चैनल पर करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं आपके पैसा मैं अपना पैसा समझता हूँ, मेरा पैसा है वो आपके पैसे जैसे समझता कि अगर आपका लॉस होगा तो मेरा भी लॉस है, समझ लो। ऐसे मैं ट्रीट करता हूँ
मतलब आप फैमिली मेम्बर्स, एज ए फैमिली मेम्बर्स आप सभी को, सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स की तरीके से ट्रीट करता हूँ कि आपका बिल्कुल लॉस ना हो, आपको प्रॉफिट ही हमेशा हो। जैसा मुझे होता रहे वैसे आपको भी प्रॉफिट हमेशा होता रहे। अगला कमेंट भी आपका है, सर 5 लाख SWP करना है, कौन सी स्कीम बेस्ट है? मुझे मंथली 8K चाहिए, आपका क्या सजेशन रहेगा? 8,000 अगर आप इसमें से निकालना चाहती हैं तो आपका जो पैसा है वो ग्रो बहुत धीमे धीमे हो पाएगा, क्योंकि इसमें रूल यही होता है कि 6% आपको साल में निकालना चाहिए। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए हैं तो साल में 60,000 ही निकालने चाहिए, तो आपका पैसा भी ग्रो अच्छे से होता रहता है, आपको मंथली इनकम भी आती रहती है। 8,000 अगर निकालते हैं तो थोड़ा पैसा आपका ग्रो धीरे धीरे होगा, बट आप कर सकते हो ऐसा। इसके लिए मैं स्कीम आपको बता दूंगा, कोई सा भी अच्छा म्यूचुअल फंड आप ले लो, जो भी आपके अच्छे म्यूचुअल फंड हैं उनमें आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत नहीं है। और आप कौन से ऐप के थ्रू करते हैं उसमें आप प्रोसेस देख लीजिए, मैंने कल ग्रो ऐप का बताया था प्रोसेस, उसकी लिंक भी कल के वीडियो में थी, तो वो आप रेफर कर सकते हो कैसे कैसे आप SWP स्टार्ट करें। इसमें बेस्ट स्कीम तो मतलब आपके जो फंड हैं उन्हीं में से आप कर सकते हो, और उसके अलावा मैं संडे को इसमें बता पाऊंगा आप किस में इन्वेस्टमेंट करो जो ज़्यादा बेटर रहेगा SWP के लिए। आप संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए। अगला कमेंट है सयन का, अरे भाई तुम्हारा कल का MF का क्या रिटर्न है, थोड़ा डिस्कस कर लो, सिर्फ कमेंट पढ़ते रहते हो। यार मैंने रिटर्न तो ऑलरेडी दिखाया था, आपको कुछ उसमें डाउट लग रहा है तो आप क्वेश्चन बताइए आपका क्या डाउट है उसमें, मैं ट्राई करूंगा क्लियर करने का। कल का ही मैंने रिटर्न दिखाया था आपको, और आज फिर मैं दिखा रहा हूँ, कल जो रात को अपडेट हुआ है वही आज मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप देखिए क्या है, हो सकता है आपका रिटर्न निगेटिव में आता हो, वो आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट हुआ उस दिन में या लॉस हुआ, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपने कौन कौन से म्यूचुअल फंड लिए, उसके अलावा क्या आपका परसेंटेज है, परसेंटेज आपने किस किस म्यूचुअल फंड में कितना कितना पैसा डाला, तो उस सब पे चीज़ों पे मैटर करता है। तो इसलिए मेरा तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, अभी कुछ लास्ट दिनों में आज भी मेरा पॉजिटिव ही आया है, कल भी मेरा पॉजिटिव आया था, और आगे भी आई होप पॉजिटिव ही आता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर निगेटिव भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो जर्नी है, मतलब अप एंड डाउन्स तो आते रहेंगे जर्नी में। तो बट मैं 1 करोड़ से पहले रुकने वाला नहीं हूँ, 1 करोड़ जब तक नहीं बन जाते तब तक मैं पूरी जर्नी आप लोगों को दिखाता रहूँगा, उसके बाद भी दिखाता रहूँगा। उसके अलावा भाई आपने बोला है थोड़ा डिस्कस कर लो, सिर्फ कमेंट पढ़ते रहते हो, तो कमेंट यार पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों के, आपने इतना अच्छा कमेंट किया तो आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा तो कैसे वीडियो बनेंगे। और कई सारे मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, उनके डाउट होते हैं, वो ट्राई करता हूँ आंसर करने की। तो अगर कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अब आपका ही कमेंट अगर नहीं पढ़ता तो आपको बुरा लगता ना, तो इसीलिए आपका भी कमेंट पढ़ा, आपको रिप्लाई भी किया। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो वो बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे खरीदने में वो बताइए आप, मैं ट्राई करूँगा जो मुझसे बेस्ट हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा आपकी। अगला कमेंट है ब्लैक पर्ल का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, तो भाई आप भी संडे तक वेट कीजिए, संडे को वीडियो आएगा इस पे पोर्टफोलियो रिव्यू में, उस पर आपका पोर्टफोलियो इंक्लूड रहेगा। अगला कमेंट है जीत कश्यप का, सर मैं SIP में क्या जब चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं या फिर पर मंथ ज़रूरी है? तो यार इसमें दो तरीके के SIP होते हैं, अगर आप जीरो धा के थ्रू कर रहे हैं तो अगर आपने मैंडेट सेट किया है तो उसमें पर मंथ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट हो जाएगा पैसा। अगर आपने मैंडेट नहीं सेट किया है, एप्लीकेशन लेवल पे SIP सेट किया है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, आप पर मंथ इन्वेस्टमेंट करो। अगर 3 मंथ तक आपने लगातार उसमें SIP में पैसा नहीं डाला तो आपका वो डिसकंटिन्यू हो जाती है SIP। फिर भी अगर आपने जैसे कि 3 मंथ आपने नहीं डाला, डिसकंटिन्यू हो गई, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसी फंड में आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो चौथे महीने में। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो SIP, अगर मैंडेट नहीं सेट किया। मैंडेट सेट किया तब तो आपको देना ही देना है, नहीं अगर देना है तो मैंडेट को आप कैंसिल करो, SIP को कैंसिल करो कुछ दिन पहले ही, पैसा जिस दिन डिटेक्ट होता है उससे पहले ही उसको कैंसिल कर दो, तभी वो आपका बचेगा, नहीं तो आप पे बैंक चार्ज लगा देगा कि आपका मिस हो गया। अगला कमेंट है SIP म्यूचुअल मास्टर का, सर मेरा 22 मई को XIRR 256 रुपये था, बट 78 रुपीज़ ही ऐड हुआ है, 256 रुपये वो 78 में चेंज हो गया, नाइट में 256 था, पर नाइट में 256 था 11 AM पर। यार ये XIR 256 रुपीज़ ये मुझे नहीं समझ में आया, ये तो यार परसेंटेज में रहता है, बट आप शायद प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट यार आपका हो सकता है ऐप में अपडेट उस टाइम ना हुआ, पहले का दिखा रहा हो 256, और मार्केट गिरी हो, मार्केट आपके जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के हिसाब से उनमें लॉस हुआ हो उस दिन का, तो इसीलिए वो आपका कम हो गया होगा 78 रुपये, इसीलिए हो गया होगा, उस टाइम फुली आपका पोर्टफोलियो अपडेट नहीं हुआ होगा। अगला कमेंट है रवि मिश्रा का, अपडेट करो, तो यार मुझे पता नहीं किस चीज़ पे अपडेट ही मांग रहे हैं, तो अपडेट मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कराता रहता हूँ डेली के डेली, क्या मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अपडेट है। तो आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहिए, इन्हीं सबको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को। तो दोस्तों आपके कमेंट्स पर ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।